गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं अनु मिश्रा आप सबके सामने आप सभी का एक बार फिर से इन्फ्लुएंस नर्सिंग क्लासेस में जोरदार स्वागत करता हूं। तो एक बार बिना समय गवाए बेटा सभी बच्चे फटाफट लाइव सेशन में आ जाएं। एक बार बिना समय गवाए बेटा सभी बच्चे फटाफट लाइव सेशन में आ जाएं। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या बेटा राकेश गुड इवनिंग, रोशनी गुड इवनिंग। बेटा क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं? क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं? फटाफट एक बार सभी बच्चे बताएं। ऋषभ गुड इवनिंग, ऋषभ गुड इवनिंग। तो एक बार फटाफट सभी बच्चे बता दें क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं बेटा? ममता गुड इवनिंग। क्या बच्चा ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं? फटाफट सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं। ममता कुमारी, राकेश यस ऑल क्लियर। ऋषभ जी सर। चलिए ऋषभ, सबसे पहला बेटा आज का जो टॉपिक चलने वाला है वो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस की टॉपिक है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बच्चे नीट वाले हैं उनके लिए भी बता दूं बेटा, इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं। इस चैप्टर से बेटा 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो मिस ना करिए सेशन को, ठीक? यस। चलिए गुड़िया गुड इवनिंग, नमस्ते। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा कर रहा है कि डीएनए विच एंजाइम इज यूज्ड फॉर टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। बेटा डीएनए को किसी स्पेसिफिक साइट पे कट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है डीएनए लाइगेज, ऑप्शन बी है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन सी है डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन ई है डी है हेलिकेज। बेटा जवाब दो। बी बी बी, बहुत अच्छा जवाब भाई। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। बेटा जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है ये क्या करता है? डीएनए को किसी स्पेसिफिक जगह से कट करता है। भाई डीएनए लाइगेज को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर गम। बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज को कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर भी कह देते हैं, आणविक कैंची हिंदी में कहते हैं। बेटा डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए का फॉर्म सिंथेसिस करता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, हाँ भाई पैलिंड्रोमिक मलयालम, उल्टा सीधा एक समान, ऐसा सीक्वेंस जो उल्टा सीधा एक समान हो, मलयालम, ठीक। बेटा हेलिकेज क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जाता है ऑप्शन बी। बेटा देखो इस चैप्टर में पूरे थ्योरी है, थ्योरी के सिवा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज। भाई डीएनए लाइगेज का काम क्या होता? कट डीएनए नहीं, ये तो एंडोन्यूक्लियस ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट। बेटा ये करता क्या है? डीएनए के फ्रेगमेंट को क्या करता है? बताओ डीएनए के फ्रेगमेंट को क्या करता है? बी, हाँ बी इज द करेक्ट आंसर भाई, बी सही जवाब होगा इसका, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिज्म इन कॉमनली यूज इन होस्ट इन क्लोनिंग। भाई क्लोनिंग के लिए कौन सी ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है? यीस्ट, इकोलाई, वायरस, एल्गी। बेटा न तो वायरस होगा, न तो एल्गी होगा, न तो यीस्ट होगा। इकोलाई, एस्चेरिया कोलाई का प्लाज्मिड लेते हैं बच्चा। क्या लेते हैं? इकोलाई की प्लाज्मिड को लेते हैं। राकेश, रोशनी, बेटा ये बहुत टफ चैप्टर नहीं है, इसमें केवल बेसिक चीजें हमको याद करने होते हैं। इस चैप्टर में हमको याद करने वाले डेटा बस चाहिए। बताओ बच्चा, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। प्लाज्मिड आर फाउंड इन, प्लाज्मिड कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में नहीं, साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया। हाँ बेटा जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म होता है प्लाज्मिड भी उसी में पाया जाता है और न्यूक्लियाइड भी पाया जाता है। जो जीनोमिक डीएनए होता है बैक्टीरिया का जिसपे नेसेसरी जीन सभी होते हैं बेटा वो न्यूक्लियाइड होता है, और प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है वह प्लाज्मिड होता है। कहां पाया जाता है?
बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं। गुड़िया का भी आया, ऋषभ, रोशनी, अखिलेश सिंह, हाँ अखिलेश सिंह का भी आया भाई। तो सभी बच्चों का, हमारे ममता कुमारी बी, ममता कुमारी बी, बहुत अच्छा भाई जवाब। डी भी नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी। फिर बेटा आ गया कि बायो रिएक्टर का यूज क्यों किया जाता है भाई। बायो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, सॉरी वेक्टर की बात, वेक्टर का प्रयोग बेटा क्यों किया जाता है। तो बेटा ध्यान दो, जो वेक्टर होता है उसमें क्या करते हैं, ध्यान दो बेटा, एक वेक्टर होता है, उससे हम क्या, डिजायर्ड जीन को, जो जीन मुझे चाहिए उस जीन को हम इंसर्ट करा देते हैं। जो जीन मुझे चाहिए, डिजायर्ड जीन, जैसा जीन मुझे चाहिए उस जीन को हम वेक्टर की मदद से होस्ट के बॉडी में क्या करते हैं बेटा, ट्रांसफर कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रोसेस को क्या कर देते हैं, बी। पांचवें का बी, बहुत अच्छा ऋषभ, राकेश, क्या क्रिस मेहता, बहुत अच्छा बेटा, गुड़िया निषाद बी, क्रिस मेहता का, ममता का, भाई अच्छा जवाब सभी बच्चे, ऋषभ का, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, बेटा इस चैप्टर में आपको कुछ खास नहीं, बस एंजाइम के नाम, फंक्शन, यही सब याद करने वाली चीज है बेटा। इसमें कोई भी समझने का टॉपिक बहुत खास नहीं है। हाँ ट्रांसफॉर्मेंट, हाँ भाई, डिजायर जीन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेंट। विच एंजाइम सिंथेसिस, डीएनए, भाई डीएनए की सिंथेसिस कौन करता है। सिंथेसिस का मतलब बेटा ये कर दीजिए फॉर्मेशन, सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, सिंथेसिस का मतलब क्या हो जाता है, फॉर्मेशन। तो बेटा ध्यान दो, डीएनए के लिए डीएनए पॉलीमरेज होता है, क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज। अगर आरएनए की बात करता तो आरएनए के लिए क्या हो जाता, आरएनए पॉलीमरेज हो जाता। तो बेटा बी इज द करेक्ट आंसर, बी। बेटा लाइगेज तो जोड़ने का काम करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटने का काम करता है, प्रोटीएज बेटा प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये एक एंजाइम है जो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। बहुत अच्छा, बिल्कुल हाँ ऋषभ बी, गुड़िया, रोशनी, अखिलेश, क्रिस मेहता। बेटा एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक भी कर दें, एक बार बेटा सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दो, जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेटा एक बार सभी बच्चे लाइक कर दे सेशन को। अगला क्वेश्चन बेटा, पीसीआर का फुल फॉर्म पूछा है। पीसीआर स्टैंड फॉर, पीसीआर का पूरा नाम क्या होगा बेटा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। सीधा सीधा बेटा पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। प्रोटीन चेन रिएक्शन नहीं होता है, प्लाज्मिड सेल रिएक्शन नहीं होता, प्राइमरी सेल रिएक्शन भी नहीं होता है। बिल्कुल राकेश, ए 7 का ए। बेटा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेप इन्वॉल्व हीटिंग इन पीसीआर। बेटा बताओ कौन सा स्टेप है, बताओ फटाक से कौन सा स्टेप है बेटा। ध्यान दो, एनीलिंग में क्या होता है, एनीलिंग में क्या होता है बेटा, टेम्परेचर डाउन करते हैं। एनीलिंग में क्या होता है, टेम्परेचर को डाउन किया जाता है, ठीक। और क्या है, डीनेचुरेशन में बेटा क्या करते हैं, हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, ठीक भाई। तो क्या होता है, डीनेचुरेशन में क्या करते हैं बेटा, टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है। क्यों, ताकि जो हाइड्रोजन बांड हो, डीएनए की हाइड्रोजन बांड, ताकि बेटा एच बॉन्ड क्या हो, टूट सके, ठीक। और बेटा ध्यान दो, एनीलिंग क्यों करते हैं, एनीलिंग का मतलब बेटा टेम्परेचर को कम कर देते हैं। एनीलिंग जो होता है इसमें क्या, टेम्परेचर को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। हाँ इसमें टेम्परेचर को क्या करते हैं बेटा, डिक्रीज किया जाता है। क्यों, अच्छे बता, कौन बच्चा बताएगा क्यों किया जाता है, कौन बच्चा बताएगा, कौन बच्चा बताएगा बेटा। हाँ बेटा क्यों किया जाता है, ताकि जो इसका टेम्पलेट हो, टेम्पलेट आकर ऐड हो सके। बेटा जब टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा तो इसके टेम्पलेट नहीं बन पाएंगे, ठीक। लाइगेशन का मतलब बेटा, लाइगेशन का मतलब जोड़ना, एक्सटेंशन का मतलब बेटा 72 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें बेटा 94 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। इसमें कितना होता है, 45 से या 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, ठीक।
तो भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या जाता है, बताओ बेटा। इस क्वेश्चन का मेरा ओ सर मेरी गलती, क्या बच्चा, कोई बात नहीं। तो बेटा डीनेचुरेशन पीसीआर की किस चरण में गर्म किया जाता है बेटा, गर्म तो डीनेचुरेशन में किया जाता है। एनिलिंग में बेटा टेम्परेचर को कम करते हैं, इसका मतलब ठंडा किया जाता है। एक्सटेंशन में बेटा टेम्परेचर को अराउंड 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, बिल्कुल हाँ। अगला क्वेश्चन बेटा आ गया, द आइडियल टेम्परेचर फॉर डीनेचुरेशन। बेटा डीनेचुरेशन के लिए आइडियल क्या होता है बेटा, 37 तो नहीं होगा, 37 तो नहीं होगा भाई। बेटा ये 72 किसका है, अभी मैंने बताया 72 किसका होता है, एक्सटेंशन का होता है। 72 डिग्री का मतलब जो टेम्परेचर होगा वो अराउंड कितना होगा, 72, 94 से 98 डिग्री होता है बेटा। तो सी इसका सही जवाब होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। गुड इवनिंग शुभम बाबू, गुड इवनिंग। बी राकेश, मासूमियत, हाँ भाई। अगला क्वेश्चन बेटा, विच एंजाइम इज यूज्ड इन पीसीआर। बेटा पीसीआर में कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, टैग पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, हेलिकेज, आरएनएज। तो बेटा डीएनए लाइगेज तो जोड़ने में, हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता है, आरएनएज क्या करता है, आरएनए को डाइजेस्ट करता है। तो बचा क्या, बताओ बचा क्या, टैग पॉलीमर, बिल्कुल। गुड इवनिंग कृष्ण मेहता भाई, बताओ। अगर समझ आ रहा है तो एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आग लगाएं। अगर समझ आ रहा है तो एक बार फटाफट सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आग लगा दे बेटा। अगर सेशन समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आग लगाते रहिए। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बेटा, जल इलेक्ट्रोफोरेसिस। भाई जल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर डीएनए सेपरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन, रेस्पिरेशन। बताओ भाई, तो ध्यान दो, जल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज बेटा डीएनए की सेपरेशन के लिए करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए नहीं करते हैं, सेल डिवीजन के लिए नहीं करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी। अगर समझ आ रहा है तो एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स, सर बेटा बिल्कुल। क्रिस बेटा अगर पढ़ने में मजा आ रहा है इसका मतलब कि आपकी मोटिवेशन अच्छा है। अगर बेटा पढ़ने में मजा आ रहा है तो इसका मतलब आपका मोटिवेशन बेहतर है, ये होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, डीएनए मूव्स टुवर्ड्स व्हिच इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए होता है, जल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, वो किस दिशा में जाता है बेटा। हमेशा पहले ध्यान दो, डीएनए की जो चार्ज होती है बेटा वो निगेटिव चार्ज होती है। तो हमेशा डीएनए किससे जुड़ता है, पॉजिटिव चार्ज से। किससे जुड़ेगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज से। इसी को एनोड भी कह देते हैं, इसी को हम क्या कह देते हैं, एनोड। अगर लिखा होता बेटा तो एनोड भी सही माना जाता। क्या नाम है फिर, शौर्य। हाँ बेटा बताइए शौर्य। तो बेटा इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। या बेटा अगर यही क्या हो जाता, ध्यान दो, डीएनए की चार्ज कैसी होती है, एन से निगेटिव एन से डीएनए, एन से निगेटिव एन से डीएनए, पी से प्रोटीन पी से पॉजिटिव, पी से प्रोटीन पी से पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है बेटा कि बताओ विच टेक्निक इज यूज्ड टू एम्पलीफाइंग। बेटा एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है ग्रोथ, एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है ग्रोथ। ऐसे समझो, एम्पलीफिकेशन का मतलब नंबर बढ़ाना। तो ध्यान दो, डीएनए की एम्पलीफिकेशन के लिए बेटा पीसीआर का यूज किया जाता है, क्लोनिंग का नहीं किया जाता, हाइब्रिडाइजेशन का नहीं किया जाता, म्यूटेशन का नहीं किया जाता है। तो एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है बेटा ग्रोथ, एम्पलीफिकेशन का मतलब हो जाता है विकास। राकेश बिल्कुल भाई बी। भाई अगर मजा आ रहा है कमेंट बॉक्स में आग लगाइए एक बार। गुड़िया ए बेटा नहीं होगा, गुड़िया ए नहीं होगा। अगर समझ आ रहा है तो एक बार फटाफट सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आग लगा दे बेटा। अगर आ गया है समझ तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आग लगा दें। बेटा अगर समझ आ रहा है तो एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आग लगाएं। और बेटा जो बच्चे नए हो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और एक बार सभी बच्चे बेटा सेशन को लाइक भी कर दें। ठीक,
अगला क्वेश्चन बेटा कह रहा है द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट सेल इज कॉल्ड। बेटा कह रहा है यह एक वेक्टर है, इस वेक्टर में कोई डिजायर्ड जीन मैंने क्या किया, मान लो ये डिजायर्ड जीन है, इसको मैंने बेटा ऐड कर दिया। अब इसको मैं किसी होस्ट के अंदर बेटा डाला, ई कोलाई के अंदर डालते हैं, ठीक, किसी होस्ट के अंदर डालेंगे तो बेटा इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कह देते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेशन का होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ध्यान दो बेटा, जब पहले समझो, रेप्लिकेशन का मतलब बेटा डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए की बनने की जो प्रोसेस होता है उसे क्या कह देते हैं? उसे कहते हैं रेप्लिकेशन। ठीक बेटा। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए के बनने की जो प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। बेटा ट्रांसलेशन क्या होता है? आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होता है, आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। उसे क्या कह देते हैं बच्चा? ट्रांसलेशन। तो भाई अगर समझ आए कमेंट बॉक्स में आग लगाइए। अखिलेश सिंह, ममता, अलीना, गुड इवनिंग बेटा। शौर्य, बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसका सही जवाब होगा ए। फिर आया बेटा विच एंजाइम कट द डीएनए एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात किया बेटा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जैसे मलयालम, मलयालम उल्टा सीधा बेटा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब ऋषभ क्या होता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है बेटा किसी अक्षर को हम चाहे आगे से फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में पढ़े तो उसका सीक्वेंस एक हो। ठीक, जैसे मलयालम बेटा ध्यान दो, यम ए एल ए वाई ए एल ए एम, यम ए एल ए वाई ए एल ए एम, चाहे जिस सीक्वेंस में पढ़ेंगे बेटा वही आएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन बी। ध्यान दो बच्चा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया जाएगा भाई? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ठीक, अगला क्वेश्चन बेटा बायो इरेक्टर इज यूज्ड फॉर, बायो इरेक्टर का यूज क्यों किया जाता है बेटा? लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए बेटा बायो इरेक्टर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? बायो इरेक्टर का यूज किया जाता है बेटा। सेल डिवीजन नहीं होगा, म्यूटेशन नहीं होगा, डीएनए रेप्लिकेशन भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी। विच गैस इज सप्लाइड इन बायो इरेक्टर? बेटा बायो इरेक्टर में क्या होता है? जो मेन गैस होता है बेटा वो ऑक्सीजन ही होता है। ठीक, CO2 भी कहीं कहीं नहीं, नाइट्रोजन भी देता है, लेकिन जो बेटा मेन गैस होता है वो मेन गैस आपका ऑक्सीजन होता है। CO2 होता, कार्बन मोनो नहीं होता बेटा। ठीक, N2 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 16 का क्या होगा? सोनम, बी। बेटा बी नहीं होगा। अच्छा 16 का बी, 17 का बताओ। 17 का राकेश ए, हाँ 17 का ए हो गया। क्रिस, मेहता, अलीना, राकेश, चलो बच्चा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग का बेटा मेन एम क्या, क्या उद्देश्य है बेटा? जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेन उद्देश्य क्या है? सेल डेथ नहीं, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं, रिस्पायरेशन नहीं बेटा, डीएनए में मॉडिफिकेशन। इसका जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है बच्चा, जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो मेन टारगेट है, मेन एम है, उससे क्या होता है? मॉडिफिकेशन करना। क्या करना? मॉडिफिकेशन। हाँ भाई, मॉडिफिकेशन, डीएनए की मॉडिफिकेशन करना। अच्छा एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आग लगाएं। नीलम बेटा लेट नहीं हो, कोई बात नहीं, एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आग लगा दें। अगर सेशन समझ आ रहा है बेटा एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आग जरूर लगाएं। अगर समझ आ रहा है तो एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आग लगा दें। हाँ राकेश, अगर समझ आ रहा है तो एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आग लगाएं। बिल्कुल भाई, सब बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में आग लगाएं।
बेटा 1 मिनट रुक जाओ। तो बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? ए, बिल्कुल हाँ। अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट क्लोनिंग। बेटा कौन सा है जो क्लोनिंग वेक्टर नहीं होता है? बेटा क्लोनिंग वेक्टर हमारा प्लाज्मिड होता है, बैक्टीरियोफेज भी होता है, ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। लेकिन बेटा राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम क्लोनिंग वेक्टर का काम नहीं करता है। राइबोसोम क्लोनिंग वेक्टर का काम नहीं करता है। ऋषभ, गुड़िया, हाँ बच्चा बहुत अच्छा। तो क्लोनिंग वेक्टर का काम ये नहीं करता है। राइबोसोम बेटा क्लोनिंग वेक्टर का काम नहीं करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है बेटा सिलेक्टेबल मार्कर। बेटा सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? सिलेक्टेबल मार्कर आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइड ट्रांसफॉर्म्ड सेल। क्या करता है बेटा? ये किसी ट्रांसफॉर्म्ड सेल को क्या करता है? पहचानता है। जो सिलेक्टेबल मार्कर होता है बेटा एम्पीसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब बेटा सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं। ठीक, हिंद 2। तो बेटा ध्यान दो, ये सिलेक्टेबल मार्कर क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं किसको? ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ठीक, जो परिवर्तित कोशिकाओं की क्या करता है बेटा? पहचान करता है। तो इसका सही जवाब होगा ए। अगला क्वेश्चन है विच एंटीबायोटिक इज कॉमनली यूज्ड एज ए सिलेक्टेबल मार्कर। बेटा सिलेक्टेबल मार्कर के लिए जो यूज किया जाता है वो एम्पीसिलिन, टेट्रासाइक्लिन होता है। बेटा एम्पीसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये दो सिलेक्टेबल मार्कर का यूज किया जाता है। बिल्कुल 20 का ये होगा भाई, बिल्कुल। गुड़िया बताएं। बेटा इंसुलिन का यूज नहीं होता, एस्प्रिन का नहीं होता, पैरासीटामोल का भी नहीं होता। इस क्वेश्चन का सही जवाब जा रहा है, इस क्वेश्चन का सही जवाब बच्चा क्या जा रहा है? फटाफट बताएं। क्रिस, ए हाँ बच्चा। विकास, बच्चा ऐसे क्वेश्चन पक्का आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज फॉर्म्ड बाय। बेटा क्रिस, ए हाँ बच्चा। विकास, बच्चा ऐसे क्वेश्चन पक्का आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज फॉर्म्ड बाय। बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज कैसे बनता है? बेटा अलग अलग स्रोतों के डीएनए को जो, बेटा ध्यान दो, रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट का मतलब बेटा ऐसा डीएनए जिसमें 2 टाइप के जीन होते हैं। बेटा रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है बेटा ऐसा डीएनए जिसमें 2 टाइप के जीन होते हैं। 2 टाइप के जीन होते हैं उसे बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो एक ये हो गया, एक ये, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में बेटा अलग अलग स्रोतों के डीएनए को जोड़कर बनाया जाता है। अलग अलग स्रोतों के डीएनए को बेटा क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। ठीक, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। विच टेक्निक इज यूज्ड टू इंसर्ट डीएनए इनटू बैक्टीरिया। बेटा बैक्टीरिया में डीएनए डालने की तकनीक कौन सी होती है? बेटा हीट शॉक का यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं होता है, फिल्ट्रेशन नहीं होता है, सेडिमेंटेशन नहीं होता है। तो इसके लिए बच्चा हम किसका यूज करते हैं? हीट शॉक का यूज करते हैं। किसका? हीट शॉक का यूज करते हैं। बेटा एक बार अगर कोई बच्चा पढ़ ले, बेटा इसका मैं एनसीईआरटी आपको पढ़ाऊंगा, इसका मैं आपको एनसीईआरटी रीड कराऊंगा, चिंता नहीं करना है। Which step follows ligation in genetic engineering? लाइगेशन के बाद कौन सा चरण आता है? बेटा लाइगेशन का मतलब ये होता है सबसे पहले बेटा क्या होता है? डीएनए को कट किया जाता है, फिर उसे क्या करते हैं? लाइगेज की मदद से बेटा उसमें डिजायर्ड जीन को ऐड किया जाता है। ऐड करने के बाद बेटा उसे क्या करते हैं? वेक्टर, ये ध्यान दो, वेक्टर, वह वेक्टर क्या होता है बेटा? किसी होस्ट के बॉडी में इंट्रोड्यूस्ड कराया जाता है, जिसे कह देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कह देते हैं। जिसे क्या कह देते हैं? हाँ राकेश, 42 से 44 डिग्री भाई, बिल्कुल हाँ। जिसे क्या कह देते हैं बच्चा? जिसे क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन कह देते हैं। क्या कहते हैं बेटा? किसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, किसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट के बॉडी में इंटर कराने की जो प्रोसेस होता है उसे कह देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। उसे क्या कह देते हैं बच्चा? ट्रांसफॉर्मेशन। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है
विच पार्ट ऑफ वेक्टर हेल्प इन रेप्लीकेशन। बेटा ध्यान दो, हमेशा कोई भी डीएनए का जब रेप्लीकेशन होता है बेटा ओआरआई साइड से होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। इसको मैंने आपको बताया था डीएनए वाले चैप्टर में बेटा, मैं बताया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मैंने ये चीजें आपको बताया था। दो एंड होते हैं, एक ओरिजिन होता है, एक टर्मिनस होता है। ओरिजिन से बच्चा क्या होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। टर्मिनल पे क्या होती है, एंड होती है। तो बेटा कहां से स्टार्ट होता है, ओरिजिन। ठीक, जो वेक्टर हेल्प होता है रेप्लिकेशन का बेटा वो ओरिजिन से होता है। अगला क्वेश्चन है, विच टेक्निक सेपरेट डीएनए बेस्ड ऑन साइज। बेटा साइज के बेस पे क्या होता है बताओ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक, तो बेटा साइज के बेस पे डीएनए को जो सेपरेशन होता है वो किसमें होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। सीक्वेंसिंग में नहीं, क्लोनिंग में नहीं, पीसीआर में भी नहीं होता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा बच्चा, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ फटाक से। इस क्वेश्चन का जवाब बताए सभी बच्चे, बी। हाँ भाई बी होगा। हाँ भाई, ए साइड वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, बिल्कुल उसी को ओरिजिन कहते हैं। लेकिन बेटा प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो जहां से प्रोकैरियोट में रेप्लिकेशन होता है डीएनए के जिस पार्ट से बेटा उसे कहते हैं ओराई। क्या कहते हैं, ओराई। ऐसे समझो, मान लो एक बहुत बड़ा ये बेटा डीएनए है, ऐसे समझो ये मैंने एक बहुत बड़ा डीएनए बना दिया। बेटा ये डीएनए में छोटे छोटे खंड होते हैं। पूरी डीएनए क्या बेटा रेप्लिकेट होता नहीं, ये बेटा क्या हो जाते हैं, रेप्लिकॉन कहते हैं। इसे क्या कह देते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, रेप्लिकॉन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटा, रेप्लिकॉन। जो रेप्लिकॉन के सेंटर में बेटा डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा उसके सेंटर में बेटा एक पॉइंट होता है जिसे ओरिजिन कहते हैं। एंड पे जो होता है उसे कहते हैं टर्मिनस। क्या कह देते हैं, टर्मिनस कह देते हैं। हाँ, एग्रोस जेल। बेटा साउदर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड फॉर, साउदर्न ब्लॉटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है, डीएनए की डिटेक्शन के लिए। बेटा किसके लिए, डीएनए के डिटेक्शन के लिए। आरएनए के किसका किया जाता है बेटा बताओ, आरएनए की डिटेक्शन के लिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करते हैं। क्या, नॉर्दर्न। प्रोटीन के लिए बेटा वेस्टर्न। प्रोटीन के लिए क्या करते हैं बेटा, वेस्टर्न का यूज करते हैं। किसका, वेस्टर्न। हाँ ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, बिल्कुल भाई वेस्टर्न ब्लॉटिंग। बेटा तीनों का मैंने बता दिया। ठीक, तीनों मैंने बता दिया। बेटा मैंने तीनों बता दिया। ठीक, तो ध्यान दो, डीएनए की पहचान करने के लिए बेटा साउदर्न ब्लॉटिंग का यूज करते हैं, ब्लॉटिंग का। ठीक, आरएनए की पहचानने के लिए बेटा नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का यूज करते हैं। प्रोटीन की डिटेक्शन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग का यूज करते हैं। प्रोटीन की डिटेक्शन के लिए बेटा किसका यूज करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग का यूज करते हैं। बिल्कुल हाँ भाई, हाँ वेस्टर्न। राकेश हाँ वेस्टर्न। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, 27 का ए होगा। विच ब्लॉटिंग इज यूज्ड फॉर आरएनए। बेटा देखो मैंने यहां बता दिया था, आरएनए की बात किया तो आरएनए के लिए कौन सा होगा बेटा, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का यूज करते हैं। किसका करते हैं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। डीएनए की बात करता तो साउदर्न हो जाता, और प्रोटीन की बात करता तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग का यूज हो जाता है। तो बेटा किसका यूज किया जाता है, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन फिर आ गया, विच ब्लॉटिंग इज यूज्ड फॉर प्रोटीन। बेटा प्रोटीन के लिए कौन सा ब्लॉटिंग यूज किया जाता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग का यूज किया जाता है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, बिल्कुल बच्चा मजा आ गया एकदम। अगला क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आल्सो कॉल्ड। बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर भी कह देते हैं। मॉलिक्यूलर ग्लू किसे कहते हैं बेटा, लाइगेज को कह देते हैं। क्या किसको कह देते हैं, लाइगेज को कह देते हैं। तो बेटा आज का सभी क्वेश्चन यहीं पर एंड होता है। ठीक, बिल्कुल ऋषभ सी। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएं बेटा समझ आया कि नहीं। बेटा देखो ये जो टॉपिक है ये पूरी चैप्टर बेटा थ्योरेटिकल है,
कोई इसमें समझने का बहुत खास चीजें नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा इस पे। ऋषभ भाई समझ आया कि नहीं, बताएं फटाफट।